सोचिए, अब पूरे परिवार के साथ भगवान के दर्शन को जाएं और वहां भगवान के दर्शन की जगह आपको लाठी डंडों से पीटा जाए और आपके बच्चों को घसीटा जाए, आपकी पत्नी के गहने को छीन लिया जाए। हाउस पकड़ के खींच लिया, मंगलसूत्र खींच लिया हम लोगों का, साड़ी की पिन विन सब निकाल दी उन लोगों ने और बहुत मारा हम लोगों को। मुझे तो बहुत ज्यादा ही मारा, ये पूरे हाथों और ये सारे निशान और सिर में टाका आया। मंगलसूत्र खींच ली पकड़ के। ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान की 11 जुलाई की दोपहर तेज बारिश हो रही थी। मध्य प्रदेश से आए श्रद्धालु मंदिर दर्शन के बाद बारिश से बचने के लिए दुकान के बाहर खड़े हुए और तभी सभी दुकानदार इकट्ठे हुए और लाठी डंडों से इस कदर पीटने लगे कि पूरे घसीट कर पीटा गया और बात बढ़ी और फिर निकल गई लाठियां। महिलाओं को पीटा गया, बच्चों को घसीटा गया। ये सब मंदिर के बाहर हुआ जहां भगवान के नाम का झंडा लहराता है। साथ ही ये कोई कहानी नहीं, ये कोई स्टोरी नहीं, ये बल्कि हकीकत है खाटू श्याम मंदिर के बाहर का, जहां पे तेज बारिश से श्रद्धालु बचने के लिए किसी दुकानदार के छाए के बाहर रुकता है और दुकानदार उन्हें पीट कर, उन्हें घसीट कर बाहर दुकान से बाहर भगा दिया जाता है। भगाने के साथ साथ महिलाओं के साथ बदसलूकी किया जाता है, उनके गहने को छीन लिया जाता है, बच्चों को घसीटा जाता है और दुकान के अंदर बंद करके पीटा गया और वीडियो बनाने से रोका गया। और वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आती है और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। मंगीलाल, मेघाराज और राकेश और राजकुमार, 3 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है। क्या सिर्फ गिरफ्तारी से उन्हें जो बेइज्जती किया गया, उन्हें जो पीटा गया, क्या वो वापस मिल सकता है? इतने बड़े मंदिर होने के बाद बाहर में पुलिस प्रशासन क्यों नहीं है? अगर है तो इस तरीके के घटना को क्यों देखने को मिलता है? लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि पहली बार हुआ है। ये एक सिस्टम है जहां श्रद्धालु सिर्फ कमाई का जरिया है। अगर श्रद्धालु नहीं जाए तो दुकानदारों की क्या इनकम होगी? जहीं का तहीं बैठा रह जाएगा। लेकिन श्रद्धालुओं पर लाठी चलाते हैं, पीटा जाता है, पूरी तरीके से घसीटा जाता है, साथ ही उनके बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता है। इस खाटू श्याम को करोड़ों लोग मानते हैं, वहाँ भक्तों को ही पीटा जाए, मंदिर के बाहर दुकानदारों लाठी चलाने लगे, तो क्या ये धार्मिक स्थल है या गुंडई का एक अड्डा है जहाँ लोग धर्म आस्था को लेकर आते हैं, अपने मन की श्रद्धा को लेकर आते हैं खाटू श्याम में? वहीं पे दुकानदार पूरी हरकत में महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, साथ ही बच्चों के साथ बदसलूकी करता है। और प्रशासन इतनी देर तक कहाँ सोई हुई थी? जब वीडियो वायरल होता है तब प्रशासन हरकत में आती है। और अगर आज आप आवाज़ नहीं उठाएं तो कल किसी और मंदिर में, किसी और राज्य में यही होगा। हाउस पकड़ के खींच लिया, मंगलसूत्र खींच लिया हम लोगों का, साड़ी की पिन विन सब निकाल दी उन लोगों ने और बहुत मारा हम लोगों को। मुझे तो बहुत ज्यादा ही मारा, ये पूरे हाथों और ये सारे निशान और सिर में टाका आया। मंगलसूत्र खींच ली पकड़ के उन्होंने सारे। मंगलसूत्र ले लिया उन्होंने, चेन का तोड़ के उसके हाथ में, ये वो लड़के के जिसने मेरी चेन पकड़ी थी, और बहुत बुरा मारा उन्होंने। हम श्याम बाबा के मंदिर के लिए निकल रहे थे जब तेज बारिश हुई थी। तो श्याम कुंड के पास दूसरे नंबर की दुकान है, पहले ये दूसरे नंबर की दुकान है, वहाँ पे हम एकदम जस्ट खड़े हुए और हमारे पीछे 2 एक लेडीज आ रही थी, उसके लिए हम रुके। रुकने बाद बदतमीजी से बोला, भैया आगे जा आगे जा। मैंने भैया शांति से बोल ले, तो वो शांति से नहीं बोला, तू दुकाने पे आ गया। तू दुकाने आने के बाद जब गाली गलौज करने लगा, गाली गलौज करी तो भैया शांति से बोल ले। ये वीडियो सिर्फ खबर नहीं है, यह एक चेतावनी है जो हर एक मंदिर के बाहर दुकानदारों की मनमानी होती जा रही है। जहां एक फिक्स रेट होना चाहिए, वहीं अपने मनमानी से अपने चीज़ों को बेचता है। जितना मन चाहा उतनी दाम कर सकता है, ना कोई इसमें प्रशासन रोकने वाला है,
ना कोई सरकार का एक नियम चार्ट है जिसमें हर एक वस्तुओं का फिक्स रेट हो। अगर यही रहा, इसी तरीके रहा, तो खाटू श्याम में या फिर कोई और मंदिर में दुकानदार तालियां बजाते रह जाएगा। जिस तरीके से अभी खाटू श्याम में दुकानदार तालियां बजाते रहते हैं, इस घटना के बाद कोई श्रद्धालु किसी भी दुकानदार से ना ही मिठाई ले रहे हैं, ना प्रसाद ले रहे हैं, बस जाते हैं और दर्शन करके वापस आते हैं। और वही दुकानदार अभी बैठकर लोगों को बुलाते हैं, श्रद्धालुओं को, आइए प्रसाद लीजिए, पैर पड़ते हैं, लेकिन फिर भी श्रद्धालु अभी तक अपने क्रोध से बाहर नहीं हुए और ना ही जाते हैं। और इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि हर एक दुकानदार का मनमानी बढ़ चुका है। ये थी सिर्फ खाटू श्याम का नहीं, बल्कि हर एक राज्य के, हर एक स्टेट के मंदिर, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, वहाँ की हर एक वीडियो, एक देवघर का वीडियो जो झारखंड से देवघर में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पंडा को 11 रुपये दिया जाता है दक्षिणा के रूप में। वहीं पंडा कहते हैं, क्या ये बनिया का दुकान है जो 11 रुपये दे रहे हो? 51 रुपया दो, 101 रुपया दो। क्या ये पंडितों का दादागिरी नहीं है? क्या ये पंडितों का, क्या इसी तरीके से होना चाहिए? क्या दक्षिणे में भी इनमें मार्जिन होना चाहिए? इतना ज़्यादा मार्जिन होना चाहिए? खैर कोई बात नहीं, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और घटना के साथ या फिर किसी और एपिसोड के साथ।